क्या आपको डर लगता है क्या कि मुझे ऐसा हो सकता है मेरे साथ? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उस रात को भी डर नहीं लगा था। मैं अकेली पुलिस स्टेशन आई थी, अकेली ने मैंने ये एफआईआर दर्ज किया था। बल्कि मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप हमारे बेटे पे एफआईआर ना किया जाए, हम आपके पैर पड़ते हैं। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैंने अकेली ने एफआईआर दर्ज की है। शासन प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मनसे नेता के बेटे की गुंडागर्दी पर भड़के संजय निरुपम, राजश्री मोरे को न्याय दिलाने की उठाई मांग। मुंबई अंधेरी पश्चिम की सड़कों पर हुए एक शर्मनाक घटनाक्रम ने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। मनसे के महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष जावेद शेख के बेटे राहिल शेख पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे की गाड़ी भी ठोकी और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज की। यह मामला केवल एक महिला से अभद्रता का नहीं बल्कि उस मानसिकता का भी उदाहरण है जहां राजनीतिक ताकत के बल पर आम नागरिकों को डराने की कोशिश की जाती है। इस पूरे मामले में जब वीडियो सामने आया जिसमें राहिल शेख पुलिस और राजश्री मोरे को खुलेआम धमका रहे थे, तब जनता का गुस्सा भड़क उठा। इसी मामले को लेकर आज शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम अंबोली पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने वहां वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मुलाकात कर मामले की पूरी जानकारी ली और जोर देकर कहा कि गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मांग किया कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दिया कि राहिल शेख के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आगे भी ऐसी गुंडागर्दी करने वाले आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर 1 लाख रुपए तक का बॉन्ड भी भराया जाएगा, जिसमें साफ चेतावनी दी जाएगी कि 1 साल के भीतर यदि वह किसी विवाद में लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर राजश्री मोरे ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बेहद भावुक होकर कहा कि मैं मराठी हूं और मराठी भाषा का दिल से सम्मान करती हूं, लेकिन अगर जबरन कनपट्टी पर बंदूक रखकर मराठी बोलने को कहा जाएगा और मारपीट की जाएगी तो यह पूरी तरह गलत है। यह भाषा नहीं, दबाव की राजनीति है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संजय निरुपम ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनसे हिंदी बोलने वाले हिंदुओं को मारती है, जबकि नल बाजार, भिवंडी, पठानवाड़ी और मालवनी जैसे इलाकों में रहने वाले गोल टोपी पहनने वाले लोगों से मराठी क्यों नहीं बुलवाती। यह सीधा साधा राजनीतिक एजेंडा है जो आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए खेला जा रहा है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में पूर्व सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम के अलावा उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदी भाषी हो या हिंदू हो, जिस तरह से उनको टारगेट बनाया जा रहा है और उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, उसको मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि आज ये मैं बताता हूं कि आज कभी हिंदी भाषियों पे हमला होता है तो कभी हिंदुओं पे हमला हो रहा है, मगर इसको लेकर के जिस तरह से मनसे का टारगेट बनाया जा रहा है, इससे सबके मन में आक्रोश की भावना फैलती जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मराठी भाषी जो मराठी और हिंदी की बात की जाती थी, आज वो मनसे के लोगों ने आज राजश्री मोरे के ऊपर भी हमला करने का काम किया, जिसको लेकर के उन्होंने अंबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। उसके ऊपर कई धाराओं में उनके मामले दर्ज हुए, जिसको लेकर के शिवसेना के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मिलकर मांग किया कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने भी बताया कि हमने कई धाराओं में उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया है, लाखों रुपए का मैंने बांड भरा कर लिया है। अगर उसके बावजूद भी अगर कहीं ये ऐसी घटना करते हैं कि इन्हें तड़ीपार किया जाएगा। उसके बावजूद भी दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मनसे के कार्यकर्ता है उनके मनोबल में कमी नहीं आ रही है। उसका वजह है, जब से बीएनएस कायदा कानून आया है तब से क्या होता है कि 7 वर्ष के नीचे भी कोई अगर धारा जो लगाई जाती है, जो सजा सुनाई जाती है, अगर वो है तो उन्हें मात्र नोटिस दे करके उनको कोर्ट में चार्जशीट दायर की जाती है। दोस्तों, जिससे लेकर के इनके मन में जो डर की भावना है और पुलिस जिस तरह से ये
बीएनएस ने पुलिस प्रशासन का हाथ पर बांध दिया है, जिसके वजह से कार्रवाई से अब ये लोग नहीं डर रहे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसका इनको दिनों दिन इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिसमें मुंबई क्या, महाराष्ट्र क्या, पूरा इंडिया में, पूरा भारतवर्ष में मनसे के कार्यकर्ताओं के प्रति आक्रोश की भावना फैलती जा रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, विधानसभा में चिराग पासवान ने भी यह मुद्दा को उठाया है और यहाँ के हर भाषा के लोग, हर पार्टी के लोग इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं, जिसमें गंभीरता से संजय निरुपम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि महाराष्ट्र में और केंद्र में सरकार उनकी है, देखता हूँ कैसा उनकी कानूनी कार्रवाई की जाती है, उन पर कैसी गंभीरता से मामले दर्ज किए जाते हैं, क्या उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है या उनकी दादागिरी। बरोबर काल परवाची काही मोबाईल पीछे आणि त्याच्यावर तुम्हाला सगळं माहीत आहे, पण अंबोली पोलीस स्टेशनमध्ये काहीतरी अजून कडक कलम लावला पाहिजे, जेणेकरून यांना न्याय भेटला पाहिजे। यासाठी आज आम्ही राश्री मोरे ताई आणि त्यांचे वकील आहेत ब्रह्मभट मॅडम बरोबर इकडे आले आहोत। आणि आता जो पोलीस डिपार्टमेंट आहे, CSI आहेत कोकाटे, त्यांचा असं आहे की जो ड्रंक ड्रायव्हिंगचा केस होता आम्ही फाईल केलेला आहे, एक महिलांबरोबर जो एक दुर्व्यवहार झाला त्याच्यावर आम्ही केस केलेला आहे। आता यांना धमकी पण येत आहे, नवीन केस धमकी पण येत आहे, केस येत आहे, पण सगळ्या केसमध्ये 7 सालचा कमीच्या एक सजाचा प्रावधान आहे। यामुळे अरेस्ट आम्ही करत नाही, त्यांच्याकडून 1 लाख रुपया घेऊन एक बॉन्ड भरून घेतलेला आहे। आता पुढे 1 वर्षामध्ये कुठल्या प्रकारचा त्यांनी जर काहीतरी गुन्हा केला तर तडीपार करण्याचा येऊ शकतो अशी गॅरंटी देत आहे। पण आमची अजून पण एक आहे असा एक डिमांड की असा मुलगाला अरेस्ट केला पाहिजे, अटक केला पाहिजे, जेणेकरून जो बाकी जो आहेत गुन्हा प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये एक भीती निर्माण व्हायला पाहिजे। स्वतः एक मी राष्ट्रपतीला सांगतो की तुमच्या मनात काय आहे, तुमच्याबरोबर आम्ही सगळे उभे आहोत, तुम्हाला न्याय मिळालं पाहिजे आणि शासन तुमच्याबरोबर आहे। तुम्हाला पोलीस डिपार्टमेंटचं जो कामकाज आहे त्याच्यावर संतुष्ट आहे, पण तरीही काहीतरी एक लिगल अडचण आहे, या अडचणमुळे आम्हाला निराशा होत आहे। मी मोरे ताईला बोल सांगतो, तुम्ही सांगा काय बोलायचं मॅडम। सगळ्यात अगोदर मी निरुपमजी सरला खूप धन्यवाद करते की सर माझ्यासाठी उभे राहिले आणि माझ्यावर जो अत्याचार होत आहे त्याच्यासाठी ते पुढे आले, त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद सर। आणि मला आता न्याय पाहिजे। दुसरी गोष्ट, मला धमकी येत आहे की मी का एक पॉलिटिकल पार्टीचं नाव घेत आहे, त्यासाठी मला कंटिन्यू धमकी येत आहे काल दुपारपासून। त्याच्यासाठी मी आता कंप्लेंट टाकणार आहे। जे काही माझ्यासोबत झालेलं आहे, मी एवढी खंबीर आहे, माझ्यामध्ये थोडी ताकद आहे म्हणून मी उभी राहिली, पण बाकी महिला अशा उभ्या राहत नाही। मला टार्गेट केलं जात आहे, गेले 4-5 दिवस झाले। अगोदर माझ्यासोबत ओशिवरा पोलीस स्टेशनमध्ये 200 लोकांनी माझ्यावरती चढून आलेले, मला मारायला आलेले आणि हीच पॉलिटिकल पार्टी तिथेही उभी होती माझ्या अगेन्स्ट। त्याच्यानंतर 2 दिवसानंतर माझ्याच गाडीला का धडक मारली जाते आणि सेम पॉलिटिकल पार्टी त्यांचाच माणूस कसा असू शकतो? मला धमक्या देत होता, मला शिव्यागाळी करत होता, माझ्या अंगावर आला मारायला आणि त्याच्यानंतरही एवढं सगळं झालं, सर माझ्यासाठी पुढे आले तरीही हे लोक थांबत नाही आहेत। मला कालपासून परत धमकी यायला चालू झालेली आहे। अगोदर ह्या लोकांचं होतं मराठी वर्सेस नॉन मराठी, आज आता ते हे करत आहेत की मराठी वर्सेस मराठी। मी एक मराठी मुलगी आहे, मला मराठी मुलगी आहे म्हणून मला न्याय नको आहे, मला न्याय पाहिजे। आपल्या भारतामध्ये भिन्न भिन्न जाती आहेत, खूप लँग्वेज आपल्या इथं बोलल्या जातात। आज आपण एकत्र होतो पण आता नाहीये, आता आपल्याला वेगवेगळं केलं जात आहे। अगोदर धर्मामुळे करत होते आणि आज लँग्वेजमुळे आपल्याला वेगवेगळं करत आहे। आणि मी नॉन मराठी
मराठीसाठी बाहेर आली आणि उभी राहिली त्यांच्यासाठी, तर आज मला टार्गेट केलेलं आहे. आणि जे काही ह्याच्यामध्ये कलम लागलेले आहेत ते आता फाल्गुनी ब्रह्मवट मॅडम ॲडव्होकेट आहेत माझ्या, त्या तुमच्याशी बोलतील. राजश्री मोरे मैडम के साथ कल परसों जो दुर्व्यवहार किया गया, एक नौजवान शराब की नशा में धुत था, अर्धनग्न था, और वो मनसे का नाम लेके इनको लगातार गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था और कह रहा था कि मेरे पिता मनसे के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद पुलिस केस हुआ। आज हम यहाँ पे मोरे मैडम को लेकर यहाँ आए हैं ताकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से न्याय हो। मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए महाराष्ट्र में, किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के ऊपर होना चाहिए, मराठी भाषी लोगों का भी मान सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मराठी भाषा के नाम पर एक अपना राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि आप भाषा का आग्रह रखिए, लेकिन लोगों को धमकी देना, मारना, गाली देना, इस प्रकार की हरकतें बंद करिए। राजश्री मोरे जैसी महिलाओं को भी यही कहना चाहूँगा, सरकार आपके साथ खड़ी है, पुलिस आपके साथ खड़ी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह महानगर पालिका का चुनाव है, चुनाव की वजह से इस प्रकार के मुद्दे उठेंगे। चुनाव एक बार से हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो आज बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव तक किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला न हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार का मराठी भाषा के नाम पे धमकी न हो, भाषा के नाम पे समाज में बनने का और कोई प्रयत्न न हो। इस दिशा में हम सब की तरफ से प्रयास होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम सबको सबसे अपील करने की आवश्यकता है कि कृपया करके भाषा के नाम पर आपस में लड़ने की कोशिश मत करिए। हम सब एक हैं, भारतीय हैं। मुंबई शहर को बनाने में सबका योगदान है और सभी लोग एक साथ मिलकर के मुंबई शहर के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि हमने जो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रावधान है, उसमें आज ताजा स्थिति यह है कि 7 साल से कम की सजा का अगर कोई केस बनता है, इसमें तत्काल गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड बनवा के ले लिया है और यही एक प्रक्रिया, नई प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके तहत आने वाले 1 साल में अगर कोई भी गुनाह वो करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अगर हमने ये जो प्रक्रिया चलाई, इसका मतलब ये नहीं कि केस कमजोर हो गया है, इसको इमीडिएट एक चार्जशीट फाइल की जाएगी और चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट के जरिए जितने साल की भी सजा होती है, 2 साल की सजा उसको मिलेगी। इस बीच मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके राजश्री मोरे मैडम अपना स्टेटमेंट देगी, कंसिडर्ड एज मेन एविडेंस। तो आज या कल में उनको अपना एक स्टेटमेंट देना है और पुलिस की तरफ से उससे जो उस गुनहगार को, उस आरोपी को पूरी सजा मिले, इस तरफ से पूरा प्रयास किया जाए। हाँ, अभी इनने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार धमकी आ रही है और बोला जा रहा है कि लातों के विभाग से भी मानते हैं। कुछ लोग जो इनको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, जो इंडस्ट्री से भी जुड़े, क्योंकि राजश्री मैडम भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो लोग धमकी बार दे रहे हैं कि आप ज़्यादा बोलो मत। लेकिन मैंने इनको कहा कि धमकियों से के दबाव में आने की आवश्यकता है, हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, पूरा मुंबई शहर आपके साथ है और मुंबई पुलिस अभी तुरंत इनका एक स्टेटमेंट लेकर के नया केस रजिस्टर करने जा रही है। वो लगातार किस तरह से केवल हिंदी भाषी वाले हिंदुओं पर ही केवल मराठी बोलने या इस तरह के जो बात की जा रही है, ये एक विषय है जिसको हमारे कुछ साथियों ने उठाया कि अगर आपको इतना लगता है कि सबको मराठी बोलना चाहिए तो आपको कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। आपकी इतनी हिम्मत है कि जरा भिंडी बाजार जाइए, जरा वहाँ पे क्या नाम है, नल बाजार जाइए, वहाँ पायखाना एरिया में जाइए और वहाँ पे डोगरी पे जाइए और वहाँ सबको बोली तरह मराठी बोल के दिखाओ, हम ना बोले तो वो मार के दिखाइए। तो एक कमजोर लोगों को सताने का जो एक मराठी भाषा के नाम पर प्रयत्न हो रहा है, वो सर्वथा गलत है। हम इसका निषेध करें। संजय राउत की तरफ से ये बयान आया है, संजय राउत ने कहा है एकनाथ शिंदे कंडेम करे, जो निशिकांत दुबे ने स्टेटमेंट दी है, नहीं तो अपनी दाढ़ी कटा ले। निशिकांत दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक है। कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी समाज विशेष के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का। मैं एकनाथ शिंदे जी की तरफ से निशिकांत दुबे के बयान का निषेध करता हूँ।
जैसे रोड में आज महाराष्ट्र कुमार सेना के लोग करना चाहते थे, मोर्चा निकालना चाहते थे, पुलिस ने उसकी परमिशन नहीं दी, लेकिन वहाँ हंगामा हुआ। पुलिस का ये कहना था कि अगर हम परमिशन देते हैं तो जो भी इसका फायदा उठा सकते। देखिए हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में सभी को, सभी दल, संगठन या व्यक्ति को अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो इस नाते मनसे को भी अधिकार है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, वो प्रदर्शन के नाम पे, मोर्चा के नाम पर कहीं मारामारी न करे, कहीं हिंसा न भड़काए, इसलिए पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर लिया है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि सभी को अपना अपना विचार रखने का अधिकार है। अलग अलग विचार ही लोकतंत्र की ताकत होते हैं, लेकिन उन विचारों को रखते समय हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। मारामारी और जो असभ्य वर्तन है वो नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आज उनको रोका गया है तो कल अगर वो सही ढंग से बिहेव करेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस उनको परमिशन देगी और उनको प्रदर्शन करने का अधिकार होगा। मैडम भाई पीछे आ गया एक मिनट भाई जरा पीछे आ जाना। अरे मेरे रिपोर्टर को करना पहले। अरे मैडम ऐसा हो जाना और पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ। नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो इसके लिए बोल रहा हूँ ना। अरे मैडम बोलिए स्नेहल मैडम थोड़ा पीछे हो जाओ। साइलेंस। निरुपम सर ने जो बोला है अभी मैं उनसे बिल्कुल भी साथ में हूँ। जैसे कि उनका कहना है, मेरा भी सेम ही कहना है कि हम मराठी भाषा का आदर करते हैं। मैं खुद एक मराठी हूँ, मुझे गर्व है इस चीज़ में कि मैं एक महाराष्ट्र लड़की हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी भाषा लोगों पे जबरदस्ती थोपूं, उनके कलपट्टी पे बंदूक लगा के उनसे अपनी भाषा बुलाऊं। ये गलत है, ये सरासर गलत है। जैसे कि सर ने बोला है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। हम अब पता है क्या हो रहा है, हमारा देश टोटली बच रहा है। हमारा जो हिंदुस्तान था ना, जो एक कलरफुल हिंदुस्तान था, वो अब नजर नहीं आ रहा है। इसका धीरे धीरे बंटवारा किया जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? हमारी एकता खत्म हो रही है। अब हम हिंदुस्तानी हैं या हम महाराष्ट्रियन हैं, कोई बोल रहा है हम बंगाली है, कोई बोलता है हम कन्नड़ा है। अब हम बट रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें न्यायालय से, कोर्ट से ऑर्डर मिलना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमें कोर्ट से ऑर्डर मिले और जो लोग, जो ये पॉलिटिकल पार्टी भाषा के ऊपर अपना मुद्दा चला रही है, अपना घर चला रही है, अपनी रोटियां सेक रही है, ये बंद हो। आज पुलिस स्टेशन में आई, क्या बात हुई, क्या कोई नया कंप्लेन आपने दर्ज कराया है? जी अभी मेरी नई कंप्लेंट दर्ज होने वाली है। जो मुझे धमकियाँ आ रही है, टोटली बूम नीचे कि आप मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर निकल के मत आओ। क्या आपको डर लगता है क्या कि मुझे ऐसा हो सकता है? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उस रात को भी डर नहीं लगा था। मैं अकेली पुलिस स्टेशन आई थी, अकेली ने मैंने ये FIR दर्ज किया था। बल्कि मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप हमारे बेटे पे FIR ना किया जाए, हम आपके पैर पड़ते हैं। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैंने अकेली ने FIR दर्ज की है। शासन प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैम मनसे के कार्यकर्ता आपके घर पे आए थे क्या? नहीं, मेरे घर पे नहीं आए हैं और ना मेरे हाँ जी वो मेरा जो मैं बिजनेस करती हूँ लोखंडवाला मार्केट पे, उनका ये था कि वो सीधा मेरे पेट पे लात मारना चाहते हैं, मेरा बिजनेस खराब करना चाहते हैं, मुझे रोड पे लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी, अगर तुम हमसे माफ़ी नहीं मांगोगी तो हम आपको रोड पे लेके आएंगे, आपके स्टूडियो तोड़ देंगे।